गुड आफ्टरनून दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के सिल्लोड तहसील के एक छोटे से गांव के करीब। जंजाला नामी एक गांव है, यहाँ उसके करीब हम मौजूद है। और अभी आप देख रहे हैं इस लेनी का शोध एरिक केनिस इन्होंने सन 1880 में किया। 5वीं शतक की लेनी है। बौद्ध, धम्म और संघ, ऐसे 3 दरवाजे इस लेनी में हैं। और ये दुर्लक्ष्य की गई है, या लोगों का इधर थोड़ा एक साइड होने की वजह से लोगों का आना जाना नहीं है। उसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा शायद कि यहाँ भी एक टूरिस्ट पॉइंट है, घटोत्कच लेनी के नाम से मशहूर है, पर्यटन स्थल है। पर थोड़ा सा उसको वाव नहीं है जितना, जैसे कि अजंता है, एलोरा है, उसी तरह की गुफा यहाँ पर है। आप ये बगल में ही अजंता एलोरा अजंता की गुफाएं हैं। और यहाँ और 2-3 टूरिस्ट पॉइंट है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो एक लेनी किस्म की है। इस तरीके की यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। उससे पहले जो रास्ता था वो बिल्कुल रास्ता नहीं कहा जाएगा उसे, पैदल एकदम दिक्कतों भरा रास्ता भी नहीं है। पैदल चलने के लायक भी नहीं है रास्ता। और इतनी मुश्किलों से अगर कोई आता है तो उसको इतनी दिक्कतों का सामना करते हुए सीढ़ियों तक आना पड़ता है। उसके बाद आपको बताएंगे, देखो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं इधर। जैसे कि आप ये दरख्त देख रहे हैं, ये पीपल का दरख्त है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि शायद 400-500 साल पुराना दरख्त है ये। और ये जो पर्यटक आते हैं, इतिहासकारों का मानना है कि कई दशकों से हम इसी दरख्त को देख रहे हैं। इस तरीके से देखिए दरख्त, आपको बताता हूँ पूरा। यहाँ का नज़ारा बारिश में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। जो सामने आपको एक धबधबे के टाइप बहती नदी यहाँ से निकलती है, और इन पहाड़ियों से होकर वो नदी गुजरती है। लेनी तक पहुँचना है, आपको ले जा रहा हूँ मैं लेनी तक। तब तक कि आप वीडियो में बने रहिए। हमारे चैनल रोज़नामा औरंगाबाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी पर्यटन स्थलें जो शायद आपको ना मालूम हो, या आपके कानों पर इसका ज़िक्र ना आया हो, हम इनसे मुखातिब करते रहेंगे। हम जा रहे हैं सीधे उस लेनी की तरफ जो उसे दुर्लक्ष्य कहा जा सकता है, या उसकी तरफ ये सीढ़ियाँ नहीं थी। कुछ साल पहले इन सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है हरी भरी वादियों में। इस गुफा को हम देखने जा रहे हैं। सामने देख सकते हैं बिल्कुल खाई की तरह एक पहाड़ नज़र आ रहा होगा आपको, और उसी को देखने के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। अब देखिए, पुराने ज़माने में जो जंगली जानवरों को अपने खेतों से, मतलब जंगली जानवरों से अपने खेतों को सुरक्षित करने के लिए किसान कुछ इस तरीके से बनाया करते थे। और उसके ऊपर बैठकर जो भी परिंदे हैं, चिड़िया वगैरह जो अपने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाती थी, उनको एक गुलेल कहा जाता है उसे, या सादी भाषा में उसे गोपन कहा जाता है, उससे उड़ाते थे। और आप जो सामने देख रहे हैं, देखिए मेरे नज़ारा जो आपको बता रहा हूँ, ये किला है। इसकी हिस्ट्री थोड़ी मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपके पास हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये निज़ाम अहमदनगर के जो निज़ाम है, निज़ाम बुरहान करके उनका नाम है,
उनके किलों में से एक किला है, ऐसा मुझे थोड़ा जानकारी लेने के बाद पता चला। आपको ले जा रहे हैं हम सीधे उन गुफाओं में जो आपने शायद पहले कभी ना देखी हो, और ये बिल्कुल पास में ही है। अजंता की जो गुफाएं हैं उससे तकरीबन 10-12 किलोमीटर के फासले पर ही है। आप कभी आना चाहे तो ज़रूर आइएगा, और बेहतरीन कुदरत के नज़ारों का मुज़ाहरा आपको देखने को मिलेगा। और इन गुफाओं की नक्काशी देखिए। कुछ जानकारों का और इतिहासकारों का ये मानना रहा है कि जो अजंता की गुफाएं हैं, उस गुफा से पहले इस गुफा की खुदाई का काम, निर्माण का काम चालू हुआ था। देखिए अब ये जो आपको बता रहा हूँ सामने, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि गुफा का काम शायद बनते बनते रुक गई हो। उस ज़माने में शायद कुछ दिक्कत आई हो, या और कुछ का मानना ऐसा है कि यहाँ का जो पत्थर है गुफा में, तो पत्थर कच्चा निकला था। उसके बाद जो भी उस ज़माने में गुफा के बनाने वाले, और उन्होंने इस जगह को छोड़कर अजंता लेनी का निर्माण किया, ऐसा जानकारों का मानना है। अब देख सकते हैं बिल्कुल वही सेम टू सेम जो है नज़ारा है, जैसे आप अजंता गुफाओं का देखते हो कि बीच में नदी बहती है, सामने से गुफा है, फिर पहाड़ है, और उसके बाद एक गुफा है। आपको ले चलता हूँ मैं वहीं। ये गुफा का नाम आपको अंदर भी ले जाके बताऊँगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ से भी, अब इसके ये देखिए, ये गुफा है, इसमें कंप्लीट है। उसके बाद की जो गुफाएं हैं उसमें क्या है, थोड़ा सा जाने के बाद भी पता चलेगा हम लोगों को, और आपको बताऊंगा मैं ले जाके कि वो पत्थर सच में कच्चा पत्थर है। हम जाने के बाद समझता है कि उसके अंदर से पानी भी आ जाता है, तो उसकी वजह से शायद उस ज़माने के कलाकारों ने जो बना रहे थे, कुछ जहन में रखते हुए बातों को, इसको यहाँ इतना ही बनाकर और अजंता गुफाओं का निर्माण किया है, ऐसा जानने और मानने वालों का कहना है। सारे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, पर कुछ सुविधाएं की वजह से उतने नहीं पहुंच पाते जितने आना चाहिए। या कोई बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष है, बच्चे हैं, उनको लाना थोड़ा डेंजरस में आता है, क्योंकि यहाँ रास्ते की सुविधा नहीं है, और इस लेनी पर गार्ड वगैरह नहीं है कोई, तो थोड़ा सा पर्यटन विभाग को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए नहर यहाँ से बहती है, और बारिश में आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी अपनी हल्की हल्की रफ्तार से बह रहा है। अब देखिए यहाँ से होते हुए पानी दबदबा एक खूबसूरत नहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वहाँ जाकर जमा हो जाता। और यहाँ से और एक दूसरा एक सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये नहर और वो एक नदी की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, जिसे देखने के लिए परिसर के लोग बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा। आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो, अभी देखिए पत्थर में तराशी हुई मूर्त है, आप देख सकते हैं। ये पानी आने की वजह से और कुछ दुर्लक्ष्य होने की वजह से कुछ इसका टूट फूट हो गई हो शायद। यार पानी का जो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये देखो, ये डिज़ाइन देखिए, इसकी डिज़ाइन है, ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। मैं नदीम शेख, ये पर्यटक औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड तहसील के अंबई परिसर में
जंजाला के लेनी के अंदर आया हूँ, जो छोटी सी लेनी है। लेनी दोस्तों, हमने लेनी तो अजंता केव्स जो विश्व परिषद है, उस टाइम के राजा महाराजाओं ने यहाँ पर इसे निर्माण करने के लिए इस जगह को चुना था। तो शायद वो इस जगह में हो सकता है अजंता केव्स से पहले ही ये जगह को चुना होगा, और जिसके ऊपर आज ये अवस्था पर्यटक स्थल ने इसके ऊपर काम किया है, पर थोड़ा इसके ऊपर इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे रास्ता आने के लिए, रास्ते में जो पर्यटक आने वाले हैं, जो कि अजंता केव्स का जिस तरह से विकास कार्य हुआ उसकी गति में तो नहीं बोल सकते हम, पर जहाँ पर हम इसे जो जिस तरह से हम देख रहे हैं पर आज जो ऊपर की पहाड़ के ऊपर जो सिमत है, बोट भी है अपने पास में, और यहाँ पर जो मैं अभी इसके पास खड़ा हूँ, तो मुझे तो ये लगता है वो पूरा किस तरह से हालत हो गई है इसकी। तो मेरा पर्यटक विभाग से ये आवेदन है, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा अजंता केव्स और एलोरा की जगह उस पर भी ख्याल देते हुए उसके बाद में थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान दे, ताकि इस तरह से कुछ हमारे तहसील के अंदर। यहाँ पर मैंने ऐसा बहुत दिनों पहले नाम सुना था, मगर यहाँ आने का कोई रास्ता पता नहीं था। यहाँ आने के बाद में, नज़दीक आने के बाद में, यहाँ हमारे एक दोस्त मिल गए जो पत्रकार क्षेत्र में काम करते हैं। उनके साथ यहाँ आने के बाद में मैंने जो जानकारी हासिल की, जो देखा मेरे नज़रों से, यह तो नज़ारा वाकई में देखने जैसा है। यह नज़ारा कुदरत की एक बहुत बड़ी देन है अपने लिए। जहाँ पर अभी जो अपने विश्व प्रसिद्ध लेनी जो है अजंता और वेरूळ की, ये हर पर्यटन को मालूम है। जो भी पर्यटक आता है बस वही नाम उनके मुंह में रहता है। उसी तरह से जिस तरह से अजंता और वेरूळ की लेनी में जो उन्होंने कलाकारी दिखाई है पुराने कलाकारों ने, उनका जितना बखान किया जाए वह कम है। जो कलाकारों ने अपनी कला से अपनी कौशलता दिखाई वो काफ़ी नावाजने जैसी है। उनका जितना नाम लिया जाए उतना कम है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए जो शासन की व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती। आने के लिए रास्ता बहुत संकरा है, फिर भी जहाँ तक हो सके तो थोड़े बहुत पायरिया का बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है, उसमें से पर्यटक आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं, गांव का कोई व्यक्ति नहीं आता है, और यहाँ पर सिर्फ पक्षी दिखाई देते हैं। और पीछे अगर देखा जाए मेरे पीछे, तो ऊपर से जो पहाड़ी पे से झरने बह रहे हैं, ये बारिश में काफ़ी अच्छा दिखता होगा नज़ारा। और फिलहाल अभी तो बारिश ना होने की वजह से वो झरने तो सूखे पड़े दिखाई देते हैं। और ये जो पर्यटन स्थल है, इसके तरफ पर्यटन विभाग ने भी थोड़ा ख्याल देना चाहिए। और ख्याल देने के हिसाब से ये भी पर्यटन क्षेत्र वेरूळ अजंता लेनी की तरह काफ़ी लोगों के मालूमात के लिए, अच्छी माहिती के लिए, उनकी जानकारी के लिए, उनको जब मालूमात होंगी तो लोग यहाँ पर भी आना चालू करेंगे, और इस गांव का भी दर्जा सुधारा जाएगा। यह गांव की भी पहचान होगी, इस गांव की भी पहचान होगी। ये छोटा सा ग्राम है एक जिंजाड़ा बोल के, यहाँ पर नज़दीक पास में एक किला भी है यहाँ पर, और किले के हिसाब से ये जो लेनी है यह भी बहुत बढ़िया एकदम। तो सर का ऐसा मानना है कि अगर यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, जिसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं ये गंदगी, कचरा नज़र आ रहा है आपको, यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए और एक साफ़ सफाई वाला कर्मचारी पर्यटन स्थल ने यहाँ देना चाहिए। अब ये देखिए, ये डोर है जो बिल्कुल मतलब पहले मुकम्मल लगा हुआ था, और सिक्योरिटी गार्ड ना होने की वजह से टूट गया है। उसके बारिश में ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है देखिए नज़ारा, और वो जो सामने आपको नज़र आ रही है वो थोड़ा सा जो लेनी है, पहले जिसका काम निर्माण शुरुआत हुई थी निर्माण की, वो शायद जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो पत्थर कच्चा होने की वजह से उसका निर्माण रोक दिया गया या रुक दिया गया। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रही हैं। एक ये देखिए डिज़ाइन है, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, और इसको मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ एक बैल की तरह डिज़ाइन है। और ये, और उसके बाद और एक ये डिज़ाइन है जो इसको ये देखिए, ये दांत नज़र आ रहे हैं,
ये दांत है, ये भी दांत नज़र आ रहे हैं, ये नाक है, ये आँखें हैं। और मतलब ये शायद ढह गया हो, पूरा सुतून या कॉलम हो। उसके बाद एक पानी का नज़ारा है, पानी की गहराई देखिए। ये एक कुंड टाइप हुआ करता था जो शायद पानी यूज़ करने के लिए, पीने के लिए और दूसरी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। और ये अब जो टूटा हुआ आपको ये पत्थर जो नज़र आ रहा है, इसकी डिज़ाइन, इस पर भी कुछ तरीके की डिज़ाइन है, शायद ये कॉलम का हिस्सा हो। आपको ले चलता हूँ ऊपर की तरफ। आइए आप देखिए, कुछ लेनी कुछ इस तरीके से नज़र आती है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, ये बाहर का नज़ारा है लेनी का। ये देखिए कॉलम उस ज़माने में पिलर टाइप जो है, ये शायद इसमें भी आपको पानी नज़र आ रहा है। पर यह लाइट और स्वच्छता ना होने की वजह से हम अंदर नहीं जा पाएंगे, थोड़ा डेंजरस हो सकता है अंदर जाना। अब देखिए डिज़ाइन किस तरीके से खूबसूरत नुमाइश की पत्थरों में डिज़ाइन है। ये लेनी का ये 2 दरवाजे हैं, इसके ऊपर देखिए डिज़ाइन, और वो बेहतरीन किस्म की डिज़ाइन। इस तरीके का जो डोर था वो इधर भी लगाया गया था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि कॉलम थे पर वो शायद ढह गए, टूट गए हो। इस तरीके से यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और कोई सफाई का कर्मचारी भी नहीं मौजूद रहता। तो ये मतलब दुर्लक्ष्य की गई इसे कहा जाएगा साफ साफ, क्योंकि यहाँ कोई नज़र ही नहीं आ रहा। और एक बात बताता हूँ, यहाँ कुछ इस लेनी के मुतालिक, मतलब इस लेनी की हिस्ट्री यहाँ लिखी हुई है, तो आपको बताता हूँ। इसके जानकारों का मानना है ये घटोत्कच लेनी है। ये देखिए, ये पाली भाषा शायद, ये देखिए इसने इस लेनी की हिस्ट्री थी वो इस पत्थर में लिखी गई थी, जैसा कि आप देख रहे हो। ये देखिए, ये पूरी इसकी लेनी की हिस्ट्री है, किसने बनाया था, कब बनाया था, कौन से राजा के ज़माने में बनी थी और कितने इसको साल निर्माण में लगे, ये सब है। पर कुछ पत्थर कच्चा होने की वजह से वो टिक नहीं पाया उतने दिन। ये भी एक दरवाज़ा है, इसको 3 दरवाजे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। और बताता हूँ अंदर ले जाके, देखिए इस तरीके की गुफाएं हैं। हम इस गुफा के अंदर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शायद पानी की वजह से या ये जो चमगादड़ वगैरह होती है उसकी घान की हुई है सब। यहाँ अगर लाइट हो, रोशनी हो तो शायद वो नहीं आएगी। देखिए खूबसूरत तस्वीरें, मूर्तियाँ आपको बता रहे हैं। ये गुफा के अंदर की तस्वीरें हैं। ये से स्तूप कहा जाता है, ये स्तूप है। इसके बाद ये मूर्तियाँ काफ़ी खूबसूरत नक्काशी की गई है। और इसके अंदर देखिए शायद पानी टपकता हो, आप देख सकते हैं। जैसे कि अब पूरी इसके कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम में से है। 1 2 3 4 5 6 कॉलम राइट है और 6 कॉलम लेफ़्ट है। इस तरीके से पूरा एक हॉल नुमा बनाया हुआ है। 6 कॉलम इसके ऊपर है। इसके अंदर ये ऐसी कुटिया किस्म की बनाई गई है। अब जैसे कि देख सकते हैं, हमको अंदर ये परिंदे घूम रहे हैं। शायद लाइट ना होने की वजह से थोड़ा डेंजरस है। और